हे डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। बच्चों, हम कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे थे जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.2 पढ़ ली थी। आज हम 4.3 पढ़ेंगे जिसमें पहला सवाल है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, जिस तरीके से हमसे सवाल कहेगा हमें उसी तरीके से सवाल को सॉल्व करना है। बोल रहा है मूलों का अस्तित्व हो, तो पहली बात तो मूलों का अस्तित्व होना चाहिए, और दूसरी बात ये है अगर अस्तित्व होगा तो हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसको हल करना है। ठीक है, तो आपको ये शब्द नया सुनने को मिल रहा है, पूर्ण वर्ग बनाना। ठीक है, तो मैं इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मूलों का अस्तित्व होगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो उसके लिए देखिएगा, जैसे कोई भी हमारे लिए कोई इक्वेशन दी गई होती है, जैसे सपोज कीजिए हमारे लिए कोई एक द्विघात समीकरण दी गई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, इसको हमें सोल्व करना है। तो यहाँ से हम द्विघात सूत्र लगा करके यहाँ से हम डी का मान निकालेंगे। तो डी विभक्त कर, जिसे हम बोलते हैं विभक्त कर, विभक्त कर। ठीक है, तो विभक्त कर होता है हमारा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो हमें क्या निकालना होता है, डी का मान निकालना होता है बच्चों। ठीक है, जब हम डी का मान निकालते हैं, अगर डी का मान जीरो आ जाए या जीरो जीरो के बराबर आ जाए या डी का मान जीरो से बड़ा आ जाए, ठीक है, तो मूलों का क्या होगा, तो मूलों का अस्तित्व होगा। क्या होगा, अस्तित्व होगा। मूलों का क्या होगा बच्चों, मूलों का अस्तित्व होगा। अगर डी का मान जीरो नहीं आता है या जीरो से छोटा आ जाए, जैसे कि -1 या -2 -3 अनंत कुछ भी आ जाए, यानी डी का मान क्या हुआ, जीरो से छोटा हुआ। जब डी का मान जीरो से छोटा हो गया तो हम लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। ठीक है, तो जब भी मूलों का यानी डी का मान जीरो से छोटा आएगा यानी माइनस में आ जाए तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, लेकिन या तो बच्चों डी का मान जीरो आ जाए या जीरो से बड़ा हो तो मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है, तो हमें यही फाइंड आउट करने को बोल रहा है सवाल, कि अगर मूलों का अस्तित्व हो, मूलों का अस्तित्व हो तो उसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम इसमें पहले सवाल को बनाते हैं बच्चों। तो आइएगा और देखिएगा ध्यान से और समझिएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखिएगा सभी लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, इस समीकरण की हम तुलना करेंगे। ठीक है, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना। ठीक है, इसकी हम तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। ठीक है, जब हम बच्चों तुलना करेंगे, अब इस लाइन को मैं बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है, आपको समझाने के लिए पहली बार मैं लिख दे रहा हूँ, आपको सारे क्वेश्चन में इसको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए, यहाँ कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ए का मान कितना आ गया, 2। तो हम यहाँ लिख देंगे ए का मान 2। ठीक, इसी तरीके से हम एक्स का गुणांक देखेंगे, यहाँ एक्स का गुणांक कितना है, बी। यहाँ एक्स का गुणांक कितना है, -7। तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, बी का मान आ गया -7। ठीक है, इसी तरीके से अचर पद सी, सी का मान कितना है यहाँ 3, तो सी का मान आ गया 3। ठीक है, अब हम विभक्त कर का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला हम लगाएंगे, हमारे पास विभक्त कर हम लिखेंगे, विभक्त कर डी बराबर होता है बच्चों, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसका मान निकालेंगे। बी का मान हमारे पास दे रखा है -7, तो यहाँ -7 रख देंगे। इसका स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ इसका स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू ए का मान हमारे पास 2 है, यहाँ 2 पुट कर देंगे, इंटू सी, सी का मान हमारे पास 3 है, यहाँ हम सी का मान पुट कर देंगे 3। ठीक है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 49, माइनस 4 दूनी 8 और 8 तियाँ 24। ठीक है, तो 49 में से 24 गया तो कितना बचा, 25। तो डी का मान हमें कितना मिल गया, 25। अब डी का मान क्या है, जीरो से बड़ा होगा, अतः मूलों का क्या होगा, अस्तित्व होगा। ठीक है, अब लिख देंगे अतः, अतः मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है, बच्चों सवाल हमसे बोल रहा है कि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए। तो ठीक है, फिर मैं आपको पूर्ण वर्ग बनाना सिखाता हूँ। ठीक है, तो जब मेरे को पहला समीकरण हमें क्या दिया गया था, समीकरण हमें दिया गया है बच्चों, मैं उसको ऐसी का ऐसे उतार देता हूँ, ये रहा ऊपर। तो हम लिखेंगे यहाँ पूर्ण वर्ग विधि से हल, लिखना चाहो तो लिख सकते हो वरना ऐसे छोड़ दो।
तो 2x² माइनस 7x प्लस 3 इजिकल्स टू 0। ठीक है, तो इस सवाल को आपको ध्यान से समझना है। अगर ये सवाल आपके समझ में आ गया तो आप सारे क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हो। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी आपको क्या काम करना है। ठीक है, यहाँ आपको सबसे पहले जो x² का गुणांक होता है उससे पूरे क्वेश्चन में भाग लगानी होती है। तो हम लिख देंगे 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर। ठीक है, जैसे हम 2 से भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 2x² अपॉन 2 माइनस 7x अपॉन 2 प्लस 3/2 इजिकल्स टू 0/2। ठीक है, क्योंकि हम भाग करेंगे 2 से तो हम दोनों तरफ भाग करेंगे, एक तरफ नहीं करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 से भाग करेंगे और राइट हैंड साइड में भी 2 से भाग करेंगे। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ x² का गुणांक 2 है इसलिए हमने 2 से भाग किया। अगर x² का गुणांक यहाँ 3 होता तो पूरे क्वेश्चन में हम 3 से भाग करते। अगर x² का गुणांक यहाँ 4 होता तो हम पूरे क्वेश्चन में 4 से भाग करते। कहने का मतलब ये है कि x² का जो भी गुणांक होता है हम उसी से भाग कर देते हैं पूरे क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे पास यहाँ मिला x², यहाँ मिला 7/2x प्लस 3/2 और 0 में 2 से भाग लगाएंगे तो वो 0 हो जाएगा। क्लियर, आगे देखिएगा, आगे आपने क्या करना है, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। अब हमें करना है बच्चों, हम देखते हैं जो भी x² का गुणांक होता है यानी उसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि x² के गुणांक को तो हमने 2 से भाग कर दी। अब अगला काम क्या है, x से छोटी घात कितनी है, x की यहाँ घात कितनी थी 2 मैक्सिमम, उससे छोटी घात कितनी है 1, तो x की एक घात वाला पद देंगे तो x की एक घात वाला पद ये रहा यानी x का। तो जो भी x का पद होता है उसका हम क्या कर देते हैं आधा। तो 7/2 का जब हम आधा करेंगे तो यहाँ समझ लीजिएगा आप, 7/2 का जब आधा करेंगे हम, जैसे मैंने आपसे कहा कि 10 का आधा कीजिए, तो 10 का आधा करने के लिए आपको 1/2 से गुणा करनी पड़ेगी। जैसे आप 1/2 से गुणा करोगे तो 10 एकम 10 और बट्टे में 2, 2 पंजे 10 तो 5 मिला। इसी तरीके से 7/2 का जब हम आधा करेंगे तो 1/2 से गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 और 2 दूनी 4, तो नीचे आ जाएगा 7/4। ठीक है, तो आई बात समझ में, 7/2 का आधा कितना होता है 7/4। तो जो भी x का गुणांक होता है हम उसका आधा कर देते हैं। क्लियर, तो x का गुणांक हमारे पास कितना है बच्चों 7/2, तो 7/2 का आधा कर देंगे और उसका स्क्वायर जोड़ देंगे, उसका स्क्वायर उतना ही घटा देंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है x², इसको ऐसे रहने देंगे, माइनस यहाँ लिखा हुआ है 7/2x। अब 7/2 का आधा करेंगे तो आएगा 7/4। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हम एक बार जोड़ देंगे। ठीक है, और एक बार हम इसके स्क्वायर को घटा देंगे, 7/4 को एक बार हम घटा देंगे, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में मैंने इतना जोड़ा, जितना मैंने जोड़ा उतना मैंने घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। प्लस में मुझे 3/2 दे रखा है तो मैं प्लस में 3/2 जैसे लिखा हुआ है मैं उसको वैसे ही लिख दूंगा, और इजिकल्स टू 0 दे रखा है मैं 0 लिख दूंगा। क्लियर, किसी बच्चे को कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखिएगा आप, क्या ये x माइनस 7/4 का स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा है, इतना बिल्कुल बन रहा है। ठीक है, देखिएगा आप, अगर x माइनस 7/4 का मैं स्क्वायर निकाल के दिखाऊंगा आपको तो वो इतना ही बनेगा। ठीक है, बने रहिएगा जरा, देखिएगा इधर देखिएगा ध्यान से सभी लोग, x माइनस 7/4। ठीक है, सभी लोग जरा ध्यान से देखिएगा, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर निकाल के। ठीक है, यानी ये a है ये b है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है a² यानी x² प्लस b² यानी 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, x² ऐसे ही रहेगा प्लस 7/4 का होल स्क्वायर है उसको ऐसे ही रहने दो। अभी यहाँ 2 से 2 काटा, 2 दूनी 4, तो कितना आया फाइनली माइनस के 7/2 और x इधर लिख दिया। तो ये चीज और ये चीज सेम है नहीं है, देखिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ हमें कितना मिला x² प्लस 7/4, यही लिखा हुआ है ना, x² प्लस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/2x। तो जो यहाँ लिखा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो फाइनली हमें कितना मिल गया बच्चों, ये x जो वहाँ लिखा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास मिल गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब जो बचा उसको ज्यों का त्यों लिख दो। अब ये बचा 3/2, इसको यहाँ ले जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा 3/2। ठीक है, बचा ये, इसको उधर ले जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा 7/4 का होल स्क्वायर। क्लियर, आगे देखिएगा सभी लोग ध्यान से।
अब बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहाँ हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा रहने देंगे, एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर ये माइनस का 3/2 ऐसे ही रहेगा, प्लस यहाँ 7 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 49, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16, ठीक है। अब बच्चों मैं एलसीएम लूंगा, 2 और 16 का एलसीएम लूंगा मैं, ठीक है। अब इधर जगह नहीं है तो मैं इधर कर देता हूँ सवाल को, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा प्यारे बच्चों, ठीक है। मैं एलसीएम लूंगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, मैंने क्या काम किया, मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लिया, तो मेरे पास फाइनली यहाँ दे रखा है एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 2 और 16 का एलसीएम लूंगा मैं, 16 आएगा। अब 16 को जैसे ही मैं 2 से डिवाइड करूंगा, यहाँ देखिएगा सभी लोग, जैसे ही मैं 16 को 2 से डिवाइड करूंगा 8 बार आएगा, और 8 3 24, यहाँ 24 आ जाएगा, और प्लस 16 एकम 16, यहाँ 49 आ जाएगा, ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इजिकल्स टू आएगा, 49 में से 24 गया तो 25/16, और जैसे ही यहाँ से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ वर्ग चढ़ जाएगा, तो यहाँ आएगा एक्स माइनस 7/4 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25/16, ठीक। आगे देखिएगा, यहाँ हमारे पास रहेगा एक्स माइनस 7/4, ठीक है। यहाँ रहेगा 25 का वर्गमूल में निकालूंगा तो 5 मिलेगा, और यहाँ 16 का वर्गमूल निकालूंगा तो 4 मिलेगा, और यहाँ प्लस माइनस, ठीक है। ये हमें मिलेगा, क्योंकि हम जब भी वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस माइनस चिन्ह साथ आता है, ठीक है। अब हम लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, यानी टेकिंग पॉजिटिव, धनात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक है। तो हम प्लस का लेंगे, अभी ये वाला माइनस नहीं लेंगे, तो यहाँ देखिएगा एक्स माइनस 7/4 बराबर हो जाएगा प्लस का 5/4, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक्स ऐसे ही रहेगा, ये 5/4 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का है 7/4, इधर जाकर प्लस का हो जाएगा 7/4, ठीक है। जब एलसीएम लेते हैं तो यहाँ 4 एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर ये जुड़ जाएगा 5 + 7, फाइनली हमें एक्स का मान कितना मिला, 7 5 12/4, 4 3 12, तो एक्स का हमें एक मान मिल गया 3, ठीक है। क्लियर सभी बच्चों को। अब एक बार हम लिखेंगे टेकिंग नेगेटिव, जगह नहीं है इधर तो मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, मैं लिखूंगा ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक है। तो मैं जब ऋणात्मक चिन्ह लूंगा बच्चों, तो यहाँ कितना हो जाएगा, अब हम प्लस लिया था अभी, अब हम माइनस लेंगे, प्लस नहीं लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा एक्स माइनस 7/4 बराबर माइनस के 5/4, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, एक्स बराबर माइनस के 5/4 ऐसे ही रहेगा, ये 7/4 माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा 7/4, ठीक है। 4 आ जाएगा एलसीएम, ये ऐसे हो जाएगा माइनस के 5 प्लस का 7 ऐसे ही उतर जाएगा, तो 7 में से 5 गया तो 2 बचा, और यहाँ नीचे है 4, ठीक है। काट लेंगे, ये एक्स का मान आ रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो एक्स का मान हमें कितना मिल गया 1/2, ठीक है। और यही हमारे आंसर हो गए, ठीक है, 3 और 1/2 हमारे आंसर हो गए। क्लियर, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो सभी बच्चे देखिएगा, इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, सेकंड पार्ट है 2x² प्लस एक्स माइनस 4 बराबर 0, तो मैं इसको करता हूँ अब, ठीक है। तो सेकंड पार्ट देखते हैं हम, पहले का सेकंड पार्ट, ठीक है। यहाँ दे रखा है 2x² प्लस एक्स माइनस 4 इजिकल्स टू 0। अब मैं वही लाइन लिखूंगा जो मैंने पहले लिखा था, इसका हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। किससे कंपेयर करेंगे, समीकरण 1 का कंपेयर करेंगे हम, ठीक है। आपको वही लिखना है, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, ठीक है, ये हम लिखेंगे, ठीक। यहाँ से ए का मान हमें मिला 2, तो हम यहाँ ए बराबर लिख देंगे 2, ठीक। बी का मान हमें कितना मिलेगा 1, क्योंकि यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स का गुणक 1 होगा, तो बी का मान 1 मिल गया, और सी बराबर हमें -4 दे रखा है, तो यहाँ हमें -4 मिल गया सी का मान। क्लियर, अब आगे देखिएगा सभी लोग, अब हम विभक्त कर निकालेंगे, ठीक है। विभक्त कर डी बराबर होता है b² माइनस 4ac, ठीक है। तो b का मान हमें 1 दे रखा है, तो यहाँ 1 लगाएंगे, इसको स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू ए का मान 2 है, और सी का मान -4 है, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिएगा, एक का स्क्वायर करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, ठीक है। तो डी का मान हमें कितना मिल गया, प्लस का 33, ठीक है।
अब डी का मान हमें प्लस का 33 मिला, इसका मतलब क्या है, मूलों का अस्तित्व होगा। तो हम लिखेंगे मूलों का, अतः मूलों का अस्तित्व होगा। क्लियर। जब मूलों का अस्तित्व होगा तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो जो क्वेश्चन हमें दिया गया था हम उसको ऐसे ही उतार लेंगे, 2x² प्लस एक्स माइनस 4 इजिकल्स टू 0। जो हमें इक्वेशन दिया गया था हमने उसको ऐसे ही उतार लिया। फिर मैंने आपको बताया था जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उससे पूरे इक्वेशन में भाग लगा देते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो पूरे इक्वेशन में हम लिख देंगे 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर। क्लियर। जैसे हम बच्चों 2 से भाग करेंगे तो यहाँ हम लिख देंगे 2x² अपॉन 2 प्लस x/2 माइनस 4/2 बराबर 0/2। क्लियर। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए तो फाइनली हमें मिला x² प्लस यहाँ मिला आधा 1/2 इंटू एक्स। ठीक है। माइनस 2 दूनी 4 बराबर 0 को 2 से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है। अब सेकंड स्टेप हमारी क्या थी बच्चों, सेकंड स्टेप हमारी ये थी कि जो भी x का गुणांक होता है उसका हम आधा कर देते हैं। 1/2 को हम आधा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे x² प्लस 1/2x ऐसे ही रहेगा। अब मैंने आपको बताया था इसका हम आधा करके इसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो 1/2 का आधा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कर देंगे, इतना ही जोड़ देंगे और इतना ही हम घटा देंगे। 1/4 का स्क्वायर जोड़ देंगे, 1/4 का स्क्वायर घटा देंगे। ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि जितना मैंने जोड़ा उतना ही मैंने घटा दिया, समीकरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और यहाँ माइनस का 2 है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे इजिकल्स टू 0। क्लियर। अब आगे देखिएगा सभी लोग, तो यहाँ x² इतने पार्ट को देखिएगा, ये x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हो गया ये, तो ये हो गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इतना। ठीक है। जब आप x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर लगाएंगे तो आएगा x² प्लस 1/x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है। जो बचा उसको उधर ले जाइए, बचा क्या, ये 2 माइनस का है, इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। ये 1/4 माइनस का है, इधर जाकर प्लस का 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिएगा, ये ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ हम जब सोल्व करेंगे तो 2 ऐसे ही रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, बटे 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, कुछ नहीं है तो इसके बटे में भी 1 होगा। ठीक है। अब 1 और 16 का एलसीएम लेंगे, तो मैं इधर करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है। वहाँ जगह नहीं है, तो हम 1 और 16 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ हमारा बराबर में चल रहा है बच्चों x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है। बराबर x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर चल रहा है। बराबर हमारे पास क्या था, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, 2 प्लस 1/16 ये लिखा हुआ था। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जब मैं 1 और 16 का एलसीएम लूंगा तो मेरे पास 16 आ जाएगा, 16 में 1 से भाग करूंगा तो 16 बार जाएगा, 16 दूनी 32, यहाँ 32 हो जाएगा, प्लस 16 एकम 16, एक बार गया, और 1 की 1 से गुणा करूंगा तो 1 आएगा। यहाँ फाइनली मुझे मिला 33/16। और यहाँ हमारा क्या चल रहा है, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब मैं x का मान निकालूंगा तो x प्लस 1/4 बराबर हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ रूट चढ़ जाएगा, तो फाइनली हमें मिलेगा 33/16। ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, जब मैं इसका वर्गमूल निकालूंगा तो मुझे x प्लस 1/4 का मान मिलेगा, प्लस माइनस अंडर रूट 33/16 का वर्गमूल निकालूंगा तो मेरे पास 4 मिलेगा। ठीक है। क्लियर। अब एक बार मैं लूंगा धनात्मक चिन्ह, तो लूंगा टेकिंग पॉजिटिव यानी धनात्मक चिन्ह लेने पर। ठीक है। तो एक बार मैं धनात्मक चिन्ह ले रहा हूँ बच्चे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है। जब मैं धनात्मक चिन्ह लूंगा बच्चों तो यहाँ है x प्लस 1/4, वो ऐसे ही रहेगा, बराबर यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 33/4। क्लियर। आगे देखिएगा, x ऐसे ही रहेगा, यहाँ अंडर रूट 33/4, 1/4 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा 1/4। क्लियर। x बराबर 4, 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, उसको ऊपर से घटा देंगे तो हो जाएगा 33-1। तो x का मान हमें एक ये मिल गया, अंडर रूट 33-1। ठीक है। अब एक बार हम लिखेंगे पॉजिटिव चिन्ह, एक बार हमने पॉजिटिव चिन्ह ले लिया, अब हम लेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। तो हम लिखेंगे यहाँ, इधर जगह नहीं है तो मैं इधर कर देता हूँ, लिखेंगे हम टेकिंग नेगेटिव यानी नेगेटिव चिन्ह लेने लेने पर। ठीक है। यहाँ लिखना लेने पर। ठीक है। आगे देखिएगा,
हमारे पास क्या था, ये था x प्लस 1/4, तो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस 1/4 बराबर, अब हम निगेटिव चिन्ह ले रहे हैं क्योंकि अभी हमने प्लस ले लिया था, अब हम इस माइनस को लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 33/4। तो x बराबर हमारे पास हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 33/4। ये प्लस का है, इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा 1/4। जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के अंडर रूट 33, यहाँ माइनस के 1, और ये x का दूसरा मान हमें मिल गया, और यही दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। एक ये रहा, ठीक है, और एक ये रहा, ठीक है। तो हमें x के दो आंसर मिल गए। क्लियर। चलिए अगला सवाल बनाते हैं। तो चलिएगा बच्चों, इसका हम थर्ड पार्ट लगाते हैं, और थर्ड पार्ट हमें दे रखा है 4x² ठीक है, प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। जब हम बच्चों कंपेयर करेंगे तो हमें ए का मान कितना मिलेगा, वही लाइन हमें फिर से लिखनी है, आप लिख देना। तो यहाँ से ए का मान हमें मिलेगा 4, बी का मान हमें मिलेगा 4√3, और सी का मान हमें मिलेगा 3। क्लियर, ठीक है। चलिएगा, अब हम विभक्त कर निकालेंगे, तो विभक्ति कर, ठीक है, विभक्त कर डी बराबर होता है हमारे पास b² माइनस 4ac। क्लियर। चलिएगा, b का मान हमारे पास कितना दे रखा है, 4√3, इसका स्क्वायर है यहाँ, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, -4। ए का मान हमें दे रखा है 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे, इंटू सी का मान हमें दे रखा है 3, तो यहाँ हम 3 लिख देंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा सभी लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ हमें मिला 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16, तो यहाँ हो जाएगा 16, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 16×3 48, तो यहाँ फाइनली हमें मिलेगा 48, माइनस 4 चौक 16 और इंटू 3, 16×3 48, तो 48 माइनस 48 बराबर 0, यानी डी का मान हमें कितना मिल गया, 0। जब डी का मान 0, मैंने भी आपको बताया था, यदि डी का मान 0 आए या 0 से बड़ा है तो मूलों का अस्तित्व होगा, हम लिख देंगे अतः, अतः मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक है। अब जब मूलों का अस्तित्व होगा तो बच्चों हमें इसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व करना है, तो चलिए अब हम इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जैसी हमें इक्वेशन दे रखी थी, हम उसको ज्यों का त्यों उतार लेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन हमें दे रखी थी बच्चों 4x² प्लस 4√3x+3 बराबर 0। ध्यान से देखिएगा, अब मैं दूसरे पेन का यूज कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम था जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उससे पूरे इक्वेशन में भाग करना। तो x² का गुणांक कितना है यहाँ 4, तो पूरे इक्वेशन में हम 4 से भाग कर देंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ 4 से भाग करने पर, ठीक है, 4 से भाग करने पर। क्लियर। 4 से भाग कर देंगे बच्चों पूरे इक्वेशन में, तो यहाँ हो जाएगा 4x² अपॉन 4 प्लस 4√3x/4 प्लस 3/4 इजिकल्स टू 0। क्लियर। आगे देखिएगा सभी लोग, यहाँ बच्चों 4 से 4 कैंसिल हो गए, तो यहाँ फाइनली हमें मिला x², ये 4 से 4 कैंसिल, तो प्लस का अंडर रूट 3x प्लस यहाँ मिला हमें 3/4 बराबर 0, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला नियम ये था, अगला रूल ये था कि जो भी x का गुणांक होता है उसका आधा करके उसका स्क्वायर करके उतना ही जोड़ देते हैं, उतना ही घटा देते हैं, ठीक है। तो अंडर रूट 3 का जब आधा करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 3/2, ठीक है। तो इसको ऐसे ही लिखेंगे हम x² प्लस अंडर रूट 3 एक्स ऐसी रहेगा, प्लस इसका आधा करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 3/2, इसका स्क्वायर हम जोड़ देंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है नहीं, और इतना ही हम घटा देंगे अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर प्लस 3/4 जैसा था उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे बराबर 0, ठीक है। उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे हैं। तो देखिएगा बच्चों, अब हम आगे क्या करते हैं इसमें, ठीक है। अब समझिएगा सभी लोग, अब हम जब इसको देखेंगे तो ये हमें इतना मिलेगा, ये इतना पार्ट हमें मिला x प्लस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर, ये हमें इतना मिला, ठीक है। ये इतना क्या होगा, x प्लस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर, और जो बचा उसको उधर ले जाओ बराबर, ये बचा प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा 3/4, इधर जाके ये माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब आगे देखिएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ठीक है। अब देखिएगा आप लोग, हम लिखेंगे इसको, ज्यों का त्यों लिख देंगे। हमारे पास कितना था ये, जो था हम इसको यहाँ लिख देते हैं, ऊपर जगह नहीं है नीचे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे इसको एक्स प्लस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर बराबर, हमें मिला -3/4 प्लस का अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 4, और यहाँ -3 प्लस के 3, ये हो गया 0। तो टोटली हमें कितना मिला, एक्स प्लस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। यहाँ हमें 0 मिल गया। अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस अंडर रूट 3/2 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 3/2 बराबर 0। एक करके एक बार इसको 0 के बराबर रखो, एक बार इसको 0 के बराबर रखते हैं, तो हम लिखेंगे एक्स प्लस अंडर रूट 3/2 बराबर 0। एक बार मैं इसको 0 के बराबर रख रहा हूँ, तो एक्स का मान यहाँ से कितना निकलेगा, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो अंडर रूट 3/2। तो एक्स का एक मान हमें मिला अंडर रूट 3/2। एक बार हम इसको 0 के इक्वल रख रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ एक्स प्लस अंडर रूट 3/2 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान मुझे मिलेगा, प्लस का इधर जाएगा माइनस को हो जाएगा, अंडर रूट 3/2, ठीक है। तो हमें x के दो मान मिल गए, एक बटा माइनस के अंडर रूट 3/2 और माइनस के 1/√2, और यही हमारे आंसर हो गए। क्लियर। चलिए अगला सवाल बनाते हैं। तो चलिएगा बच्चों, अब हम फोर्थ पार्ट बनाते हैं इसका, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास। फोर्थ पार्ट हमें ये दे रखा है 2x² प्लस x प्लस 4। मैं लिख देता हूँ यहाँ फोर्थ पार्ट, 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। जब हम इसकी तुलना करेंगे तो हमें a का मान मिलेगा 2, और b का मान मिलेगा 1, और c का मान मिलेगा 4, ठीक है। अब हम विभक्त कर निकालेंगे बच्चों, क्या निकालेंगे, विभक्ति कर, ठीक है। तो लिखेंगे हम यहाँ विभक्ति कर बराबर, विभक्त कर बराबर b बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac। क्लियर। b का मान हमने कितना निकाला है 1, तो यहाँ 1 रख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, -4, तो 4 रहेगा इंटू a का मान 2 दे रखा है और c का मान 4 दे रखा है, घटाएंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 1, ठीक है। जैसे हम 1 का स्क्वायर करेंगे हमें मिलेगा 1, माइनस 4 दूनी 8, 8 चौक 32, ठीक है। 32 में से एक घटाएंगे तो हमें मिला माइनस का 31। डी का मान आ गया माइनस में, ठीक है। जब माइनस में आ गया तो मैंने बताया था डी का मान 0 से छोटा हो गया, अतः इसका अस्तित्व नहीं होगा। तो हम लिखेंगे अतः मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमने सक्सेसफुल लगा लिया है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है, उपर्युक्त प्रश्न एक में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि द्विघाती सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, द्विघाती सूत्र किसे कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इधर, अभी मैं बता रहा हूँ आपको द्विघात सूत्र किसे कहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा द्विघाती, द्विघाती सूत्र, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, द्विघाती सूत्र बराबर, इसको हम श्रीधराचार्य विधि भी बोलते हैं, ठीक है। बात एक ही है, या तो आप श्रीधराचार्य विधि बोल दो, श्रीधराचार्य विधि, ठीक है, या आप श्रीधराचार्य विधि बोलो या द्विघाती सूत्र बोलो, बात एक ही है। जो होता है हमारा, अगर एक्स में इक्वेशन दी होती है तो एक्स इक्वल आएगा, और वाई में इक्वेशन दी होती है तो वाई इक्वल आता है। किसी के भी इक्वेशन हमारी कुछ भी हो सकती है, जैसे सपोज कीजिए कोई भी इक्वेशन हमारे पास ये दे रखी है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये कोई इक्वेशन दे रखी है, तो इसका इस इक्वेशन पे हम द्विघाती सूत्र लगाएंगे। तो बच्चों हमारा द्विघाती सूत्र क्या हो जाएगा, द्विघाती सूत्र हो जाएगा x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट, पेन को क्या हुआ बच्चों, मुस्कुरा गया। चलो अगला दूसरा पेन उठाते हैं, तो क्या हुआ -b, ठीक है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a,
ये हमारा क्या होता है बच्चों, ये हमारा द्विघाती सूत्र होता है। ठीक है, इससे हमें जो भी इक्वेशन दी होती है, क्योंकि ये इक्वेशन एक्स में दी गई है तो हम एक्स बराबर लगाएंगे। अगर ये इक्वेशन हमें वाई में दी होती तो हम वाई बराबर लगाते। इसी से ही अगर एक्स में दे रखी है तो हमें एक्स के मान यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, और इतना क्या होता है, डी बराबर होता है। ठीक है, इतना होता है डी, तो इसकी जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो ऊपर वाली और नीचे वाली ये एक ही बात है। ठीक है, क्लियर? उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अब सवाल को बनाते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है इसका, ये दे रखा है, बोल रहा है कि उपयुक्त एक में दिए गए प्रश्नों को द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हल कीजिए। ठीक है, तो चलिएगा हम फर्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था 2x²। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, दूसरे का पहला भाग है 2x²। ठीक है, 2x² -7x प्लस 3 बराबर 0, ये हमें दे रखा है। ठीक है, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब हमारा वही काम रहेगा, हम लिखेंगे समीकरण एक की तुलना, समीकरण एक की तुलना, समीकरण एक की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, से करने पर। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है ए, तो यहाँ ए लिख देंगे बराबर, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, तो 2 रख देंगे, यानी ए का मान हमें कितना मिल गया 2। इसी तरीके से हम बी का मान निकालेंगे, तो बी क्या है, एक्स का गुणांक, यहाँ एक्स का गुणांक देखेंगे -7, तो बी का मान हो गया -7। इसी तरीके से सी का मान 3, तो यहाँ हम लिख देंगे सी बराबर 3। ठीक है, उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे हो। ठीक है, अब हम द्विघाती सूत्र का उपयोग करेंगे, तो हम लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। ठीक है, द्विघाती सूत्र होता है हमारा x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a। क्लियर? अब देखिएगा सभी लोग ध्यान से, तो x बराबर, b का मान हमने कितना निकाला है माइनस के साथ, तो ये माइनस और ये माइनस मिल गए प्लस का हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b², बी का मान माइनस के साथ है तो यहाँ माइनस के साथ रख देंगे, -4 इंटू ए का मान हमने 2 निकाला है और सी का मान हमने 3 निकाला है, उसको यहाँ रख देंगे अपॉन 2a। 2 इंटू ए का मान कितना है 4, तो यहाँ 2 है, तो ए का मान यहाँ 2 रख देंगे। क्लियर? अब आगे ध्यान दीजिएगा, इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ फाइनली हमें मिलेगा x बराबर, ये हो जाएगा प्लस का 7, ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 49, माइनस 4 दूनी 8, 24, तो यहाँ मिला 24 अपॉन 2 दूनी 4, तो यहाँ मिल जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा 49 में से 24 गया तो 25 मिला। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इधर कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, हमें फाइनली x बराबर क्या मिला, x बराबर 7 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ 49 में से 24 गया तो हमें 25 मिला और यहाँ अपॉन 4। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, x बराबर 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ 5 मिलेगा अपॉन 4। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे, एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे, एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, तो हम लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव, या फिर हिंदी में धनात्मक चिन्ह लेने पर। ठीक है, तो धनात्मक चिन्ह लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x बराबर 7, अब माइनस नहीं लेंगे प्लस लेंगे तो 5 अपॉन 4। ठीक है, अब हम जोड़ेंगे तो यहाँ फाइनली कितना हुआ, 7 5 12 बटे 4, 4 3 12, तो x का मान हमें कितना मिला 3। यानी कि हमने इस सवाल को द्विघात समीकरण से सॉल्व किया तो भी हमें x बराबर 3 मिला, और हम इस सवाल को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से कर रहे थे तो भी हमें 3 मिला था। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे x का मान ये रहा, x का मान हमें द्विघात पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व किया था तो भी हमें x का मान 3 मिला, और एक x का मान 1/2 मिलेगा, वो ये रहा। तो चलिए अब अगला मान निकालते हैं। अब लिखेंगे हम टेकिंग नेगेटिव, यानी ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। ठीक है, तो हमारे पास ऋणात्मक चिन्ह क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 5 अपॉन 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 7 माइनस 5 अपॉन 4, तो
एक्स बराबर हमें कितना मिलेगा, एक्स बराबर 7 में से 5 गया तो 2 मिला, अपॉन 4 तो 4 हो जाएगा, तो एकम 2, 2 दूनी 4, तो एक्स बराबर 1/2। तो हमने उस वाली इक्वेशन पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व किया तो भी हमें 1/2 मान मिला था एक्स का दूसरा, और एक मान हमें 3 मिला था। इसी तरीके से वहाँ पे भी हमने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व किया तो भी हमें 3 मिला, और इससे भी हमें समान मान मिले। क्लियर, ये दोनों हो गए आपके आंसर। चलिए अगला सवाल बनाते हैं। तो बच्चों इसका सेकंड पार्ट ये रहा, 2x² प्लस एक्स माइनस 4 बराबर 0। तो हम लिखें इसको, हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, लेकिन समीकरण 1 की तुलना x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, जैसा कि मैंने पहले पार्ट में लिखा था वही लाइन आपको यहाँ लिख देनी है। उसके बाद ठीक है, यहाँ से हमें a का मान कितना मिलेगा, a का मान 2 मिलेगा, b का मान हमें x का गुणा कितना है यहाँ 1, तो b का मान 1 मिलेगा, और c का मान कितना है -4, तो c का मान -4 मिल गया। अब हम लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, ठीक है, द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो मैं यहाँ मान पुट कर दूंगा, x बराबर माइनस बी, बी का मान कितना है -1, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 2 है और सी का मान -4 है, ठीक है, अपॉन 2a। 2 इंटू ए का मान 2 है तो यहाँ मैं 2 पुट कर दूंगा। ठीक है, अब मैं आगे इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इधर यहाँ कर देता हूँ, जगह नहीं है वहाँ। फाइनली मुझे मिलेगा x बराबर, ठीक है, क्या मिलेगा, x बराबर ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 आएगा, 4 4 चौक 16 दूनी 32, तो यहाँ प्लस का 32 हो जाएगा, अपॉन 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा x बराबर -1 प्लस माइनस ये होगा अंडर रूट 32 और 1 33/4। ठीक है, एक बार मैं धनात्मक चिन्ह लूंगा, ठीक है, तो मैं लिखूंगा धनात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक है, धनात्मक चिन्ह लेने पर। तो एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से धनात्मक चिन्ह ले रहा हूँ, तो x बराबर हो जाएगा -1। अब यहाँ पे हम प्लस लेंगे, ये वाला माइनस नहीं लेंगे, तो प्लस का अंडर रूट 33/4, तो x का एक मान आ गया हमारे पास ये। ठीक है, एक आंसर ये होगा। ठीक है, अब एक बार हम लिखेंगे, अब ये वाला ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो हम लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो हमारे पास हो जाएगा x बराबर -1 माइनस अंडर रूट 33/4। तो हमें x के दो मान पता चल गए और यही हमारे आंसर हो गए। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल बनाते हैं बच्चों। तो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट है मेरा 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। तुलना करेंगे तो हमें a का मान मिलेगा 4, b का मान मिलेगा 4 अंडर रूट 3 और c का मान मिलेगा 3। ठीक है, आगे देखिएगा, हम द्विघात सूत्र का उपयोग करेंगे, तो द्विघाती सूत्र से, ठीक है, द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र होता है हमारे पास x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर, देखिएगा -b यानी b का मान हमने कितना निकाला है 4 अंडर रूट 3, तो यहाँ हो जाएगा -4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो b का मान हमने निकाला है 4 अंडर रूट 3, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू ए का मान 4 है और सी का मान 3 है, इसको हम यहाँ लगा देंगे, अपॉन 2a यानी 2 इंटू ए का मान कितना है 4, वो हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें फाइनली मिलेगा, ये मिलेगा -4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 4 चौक 16, 16 3 48, तो यहाँ मिला 48, माइनस 4 चौक 16 3 48, ये -48 अपॉन 2 चौक 8, तो यहाँ 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास जीरो हो गया बच्चों, तो -4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस यहाँ मिला 0 अपॉन 8। ठीक है, ये रहा x का मान। अब हम एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे ये वाला, और एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे धनात्मक चिन्ह, टेकिंग पॉजिटिव, धनात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक है, तो धनात्मक चिन्ह लेंगे, यहाँ प्लस लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर -4 अंडर रूट 3
प्लस 0/8। अब 0 इसमें जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो फाइनली हमें x का कितना मान मिला, माइनस के 1 से √3 गुणा करेंगे तो माइनस के √3/2। तो x का हमें एक मान मिल गया √3/2। ठीक है। इसी तरीके से हम एक बार ये नेगेटिव चिन्ह लेंगे तो यहाँ, अब ये प्लस नहीं लेंगे माइनस लेंगे, तो हम लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। ठीक है। ऋणात्मक चिन्ह जैसे हम लेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा x बराबर -4√3 माइनस 0। अब प्लस नहीं लेंगे या माइनस 0 लेंगे अपॉन 8। तो 0 इसमें से घटाओ या 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे हम 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो x का हमें मान कितना मिल गया, x बराबर माइनस के √3/2। तो हमें दोनों मान मिल गए x के। ठीक है। दोनों मान हमारे पास ये रहे x के, एक ये रहा और एक ये रहा, और यही हमारे आंसर हो गए। उम्मीद है आप समझ पाओगे। चलिए अगला सवाल बनाते हैं। चलिए अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो पहला पार्ट है x-1/x बराबर 3, x इज नॉट इजिकल टू 0। यहाँ पे x का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है। तो इतना हमें करना है। लेकिन जो इसका सेकंड पार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो हम अभी तीसरे का पहला पार्ट लगाते हैं। ठीक है। चलिएगा, तो हम तीसरे का पहला पार्ट बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तीसरे का पहला पार्ट। ठीक है। तीसरे का पहला पार्ट क्या है, देखिएगा। यहाँ दे रखा है x-1/x बराबर 3। ठीक है। बोला है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, यानी कि इसे सॉल्व करके हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो आगे ध्यान दीजिए, जब कुछ नहीं है तो इसके बटे में भी 1 होगा, एक और x का एलसीएम लेंगे तो हमें x मिलेगा। ठीक है। x की x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस के 1 ऐसे रहेगा बराबर 3। ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ नहीं है तो इसके बटे में 1 होगा। तो फाइनली हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3 की x से गुणा करेंगे तो आएगा 3x। ठीक है। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये 3x प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस के 1 बराबर 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। इसका कंपेयर करेंगे हम किससे, इस वाले इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। तो यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, तो ए का मान हो गया 1। इसी तरीके से बी का मान माइनस के 3 हो जाएगा और सी का मान माइनस के 1 हो जाएगा। ठीक है। अब हम यहाँ द्विघात सूत्र भी लगा सकते हैं और इसके हम फैक्टर भी कर सकते थे। ठीक है। देखिएगा, तो यहाँ से हम x बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, ठीक है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac/2a। क्लियर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख देना द्विघात सूत्र से, यहाँ लिख देना द्विघात सूत्र से। ठीक है। ये द्विघात सूत्र है हमारा। ठीक है। अब मान लगा दीजिएगा, b का मान -3 है तो ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का 3 रहेगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का मान हमारे पास बने और सी का मान माइनस बने अपॉन 2a, 2 इंटू ए का मान बने, तो हमने 1 पुट कर दिया। ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ 3 रहेगा प्लस माइनस अंडर रूट, या 3 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 9, ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4 अपॉन 2 एकम 2। ठीक है। तो यहाँ हमें मिला x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 और 4 13/2। ठीक है। तो एक बार हम धनात्मक चिन्ह लेंगे और एक बार हम ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, तो हम लेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर। ठीक है। जैसे हम धनात्मक चिन्ह लेंगे तो हो जाएगा x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 13/2। तो x का एक मान हमें ये मिल गया। ठीक है। एक बार हम, जगह नहीं है मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। तो ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, अब यहाँ प्लस नहीं आएगा, ये माइनस आएगा, तो x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 13/2। तो ये x के दो मान हो गए और ये हमारे आंसर हो गए। क्लियर। चलिए अगला सवाल बनाते हैं। तो चलिए बच्चों, तीसरे का सेकंड पार्ट देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दे रखा है हमें 1/x+4 माइनस 1/x-7 इजिकल्स टू 11/30।
ठीक है, तो ये हमें सवाल में दे रखा है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ ये दे रखा है एक्स इज नॉट इज इक्वल टू -4, 7। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स का मान -4 अगर हम यहाँ रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, जो कि नहीं हो सकता है। तो बोल रहा है अब यहाँ एक्स का मान 7 भी नहीं रख सकते, 7 रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो हम एक्स का मान इस इक्वेशन में -4 और 7 नहीं रख सकते, जिससे कि ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो x+4 और x-7 हम एलसीएम ले लेंगे, तो x+4 और x-7 यहाँ से एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन में इससे भाग करेंगे तो x+4 से x+4 कैंसिल हो जाएगा, x-7 की 1 से गुणा करेंगे तो ऊपर आएगा x-7। फिर यहाँ माइनस का निशान है, माइनस लगा लेंगे। इस पूरे इक्वेशन में इस x-7 से भाग करेंगे तो x-7 कैंसिल आउट हो जाएगा, x+4 की 1 से गुणा करेंगे तो x+4 यहाँ मिल जाएगा, बराबर हमें देखा 11/30। ठीक है, आगे देखिएगा। इतना उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं तो यहाँ रहेगा x-7। ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है, अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे तो ये माइनस का x हो जाएगा, ये प्लस का 4 है तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। पीछे वीडियो में मैंने बताया ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान होता है तो अंदर के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। यहाँ आप ऐसे लिख दीजिए इसको, x+4 और x-7। ठीक है, बराबर हमें दे रखा है 11/30। ठीक है, आगे देखिएगा। यहाँ x माइनस का या प्लस का कैंसिल आउट हो गया, 7 और 4 माइनस के 11 हो गए। अपॉन इसकी गुणा कर लीजिए, x की x से गुणा होगी तो x स्क्वायर होगा, माइनस x की 7 से गुणा होगी तो माइनस के 7x होगा। ठीक है, प्लस की 4 की x से गुणा होगी तो प्लस का 4x होगा, और प्लस की 4 की माइनस के 7 से होगा तो माइनस के 7 चौक 28 हो जाएगा, बराबर 11/30 जो दे रखा है वो ऐसी का ऐसी रह जाएगा। ठीक है, ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ 11 से 11 कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ वन वन बचा। ठीक है, तो गुणा कर लो, इसकी वन से गुणा करो। एक बार इसको और सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ वन बचा ऊपर, यहाँ माइनस का वन बचा, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर -7 या 7x माइनस का है, यहाँ 4x प्लस का है, घटाएंगे 7x में तो माइनस के 3x बचेगा, यहाँ माइनस के 28 बराबर, यहाँ प्लस का 1 बचा, यहाँ नीचे 30 रह गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे गुणा होगी और इसकी इससे गुणा होगी। तो हम पहले इसकी करते हैं, तो एक्स स्क्वायर की 1 से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, -3x की 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 3x आएगा, और माइनस के 28 की 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 28 आएगा, बराबर 30 की माइनस की 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 30 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर ऐसी रहेगा, यहाँ माइनस के 3x ऐसी रहेगा, ये माइनस के 28 हैं ये ऐसे रहेंगे, ये 30 है माइनस के इधर आके प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, और बराबर यहाँ कुछ नहीं है तो अब यहाँ जीरो रह गया। ठीक है, आगे देखिएगा, एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, माइनस के 3x ऐसे हो गया, अब यहाँ हो गए 28, यहाँ 2, तो 30 में से 28 को घटाएंगे तो प्लस के 2 बचेंगे, बराबर जीरो। ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ द्विघात सूत्र भी लगा सकते हो और आप इसके फैक्टर भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं फैक्टर कर देता हूँ, द्विघात सूत्र से भी लगा सकते हो इसको। ठीक है, तो हमें दो के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करें तो 2 आए और जोड़ने पे ये 3 आना चाहिए, तो 2 एकम 2, तो हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस, इस 3 को हम लिख सकते हैं 2 + 1, और एक्स ऐसी है जैसा था, प्लस के 2 जैसे थे वैसे लिख दिए, बराबर जीरो। ठीक है, अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 की 1 से गुणा होगी तो 2x हो जाएगा, ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो प्लस का हो जाएगा, ये 1 की 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, प्लस के 2 बराबर जीरो। ठीक है, अब इन दोनों में से हम बच्चों कॉमन ले लेंगे, तो x हमें कॉमन मिल जाएगा, अंदर बचा x-2। ठीक है, और इन दोनों में से हम प्लस माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमें मिलेगा x-2 बराबर जीरो। x-2 यहाँ है, x-2 यहाँ है, हम कॉमन ले लेंगे x-2, हमें मिला x-1, उसको हमने यहाँ लिख दिया, बराबर जीरो। ठीक है, उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे हो। चलिएगा, अब आगे हम एक एक करके दोनों को जीरो के इक्वल रख लेते हैं। ठीक है, तो हमें फाइनली यहाँ क्या मिला, हमें फाइनली यहाँ मिला x-2 बराबर जीरो। एक बार इसको जीरो के इक्वल रखा और एक बार x-1 बराबर जीरो, इसको जीरो के इक्वल रख दिया। ठीक है, तो यहाँ से जैसे हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर 2, हमें x का एक मान मिल गया ये 2, और x बराबर 1, x का ये मान मिल गया, और ये दोनों हमारे आंसर हो गए। क्लियर, चलिए अगला सवाल बनाते हैं। तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, बोल रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, ठीक है, बोल रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, जो भी आयु है उसको उल्टा,
यानी अगर हमने माना उसकी आयु x वर्ष है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी आयु यानी उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम मान लेंगे, जब हमें नहीं पता, कुछ नहीं दे रखा है सवाल में, तो हम मान लेंगे, हम लिखेंगे माना रहमान रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, तो हम इस सवाल को बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ये क्वेश्चन नंबर है हमारा चौथा, चौथा क्वेश्चन है। हम मान लेंगे माना, माना, ठीक है, माना रहमान, रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। हमें नहीं पता तो हमने मान लिया बच्चों रहमान की जो आयु है वो x वर्ष है। ठीक है, आगे हम सवाल को पढ़ेंगे, सवाल हमसे क्या बोल रहा है। ठीक है, सवाल बोला 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो अभी रहमान कितने साल का है, एक्स का। ठीक है, तो हम लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी हो जाएगी भाई, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी हो जाएगी, तो हम लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। अगर अभी रहमान एक्स वर्ष का है तो 3 वर्ष पूर्व यानी 3 साल पहले, उसमें से माइनस के 3 घटा दो तो वह x-3 वर्ष का रह गया होगा। ठीक है, तो हम ये लिख देंगे x-3। तो बोल रहा है सवाल 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात, अब से 5 वर्ष पश्चात, तो लिखेंगे हम 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु। अभी x का है तो 5 साल बाद इसमें 5 ऐड कर दो तो ये x+5 वर्ष का हो गया होगा। क्लियर, अब आगे हम सवाल को बनाते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से सवाल को पढ़ता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। सवाल सवाल हमें दे रखा है, बोल रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। अब हमें इसका व्युत्क्रम निकाल लेना है। तो ठीक है, तो हमारे पास फाइनली क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, बोला 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी है, x-3, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 1/x-3। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। और बोल रहा है अब से 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु कितनी है, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो हो जाएगा 1/x+5। और इसका जो योग है वो हमें सवाल में कितना दे रखा है, 1/3। इसका योग हमें कितना मिल गया, 1/3। ये हमारी इक्वेशन बनी, इसे सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम लेंगे, हमें एलसीएम मिलेगा x-3 इंटू x+5। ठीक है, एलसीएम मिल गया। ठीक है, अब इस पूरे इक्वेशन में x-3 से भाग करेंगे तो x-3 से x-3 कैंसिल आउट हो गया, मिला क्या x+5। x+5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आएगा x+5, बीच में प्लस का निशान है, प्लस लगा देंगे। इस पूरे क्वेश्चन में x+5 से भाग करेंगे तो x+5 से x+5 कैंसिल आउट होगा, x-1 बचा, x-1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x-3 ही आएगा, बराबर 1/3। क्लियर, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये x और ये x और x 2x, तो यहाँ 2x लिख देंगे। 5 में से 3 गया तो प्लस का 2 बचा, अपॉन नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, x की x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, x की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आएगा, 3 की x से गुणा करेंगे तो माइनस के 3x आएगा, और 3 की 5 से गुणा करेंगे तो माइनस के 3 पंजे 15, बराबर 1/3। जो लिखा है उसको वैसे ही लिख दिया। क्लियर, आगे चलिएगा, इसको देखते हैं। ठीक है, देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ 2x+2 ऐसे ही रहेगा, अपॉन यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर जैसा है उसको वैसे ही लिख दिया। 5x में से 3x गया तो प्लस के 2x बचा, यहाँ माइनस के 15 बचा, बराबर 1/3 बचा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, प्लस 2x की 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, माइनस 15 की 1 से होगा तो माइनस के 15, बराबर। अब इस 3 की 2x से करेंगे तो 2 तियाँ 6x हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अब आगे देखिएगा, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये प्लस का 2x से ये ऐसे ही रहेगा, ये 6x से प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, ये 6x। ठीक, ये माइनस के 15 ये ऐसे ही रहेगा, ये प्लस का 6 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है, आगे देखिएगा, ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब 4x में से 2x, 6x में से 2x घटाओगे तो माइनस के 4x बचेगा, और 15 और 6 माइनस के 21, बराबर 0। ठीक है,
अब हम क्या करने हैं, चाहो तो आप इसके फैक्टर कर दो और या फिर द्विघात सूत्र लगा दो, तो ठीक है, तो मैं इसके फैक्टर कर देता हूँ। ठीक है, एक मिनट ध्यान दीजिएगा। तो फाइनली हमें क्या मिला, इसके हम फैक्टर कर देते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हमें मिला बच्चों, ये मिला। ठीक है, तो हम इसके यहाँ फैक्टर कर देंगे। तो एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। तो हमें 21 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करें तो हम 21 मिले, और घटाएं तो हमें 3 मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए। तो 7 तियाँ 21, 7 में से 3 घटाओगे तो 4 मिला, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, इस 4 को हम लिख सकते हैं 7 माइनस 4, वो 7 माइनस 3, सॉरी 7 माइनस 3, और इस x की जगह x रहेगा, माइनस 21 की जगह माइनस 21 रहेगा, बराबर 0, तो बराबर 0। क्लियर, उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि इस 7 में से 3 को घटाएंगे तो ये 4 ही आएगा, और 7 और 3 को गुणा करेंगे तो ये 21 आएगा। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस 7 की एक्स से गुणा करेंगे तो माइनस के 7x हो जाएगा, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 3 की एक्स से गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, यहाँ माइनस का 21 बराबर 0। क्लियर, इन दोनों में से x कॉमन मिल रहा है तो x कॉमन ले लेंगे, अंदर मिला x माइनस 7। इन दोनों में से प्लस का 3 कॉमन मिल रहा है तो 3 कॉमन ले लेंगे, अंदर मिला x माइनस 7 बराबर 0। x माइनस 7 यहाँ है, x माइनस 7 यहाँ है, दोनों में से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अंदर मिला x प्लस 3, इसको हम यहाँ लिख देंगे इजिकल्स टू 0। अब एक एक करके इनको 0 के इक्वल रख देंगे, अब इसका कोई काम नहीं है, उसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, हमने एक एक करके इनको 0 के इक्वल रखा हूँ। तो x माइनस 7 बराबर 0, और x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से मैं x का मान निकालूंगा तो ये प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है, x का मान प्लस का 7 हो गया। यहाँ से x का जैसे ही मैं मान निकालूंगा तो ये 3 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का हो गया। अभी जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या माना था, माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। क्या किसी की आयु x का मान माइनस में हो सकता है? क्या किसी की आयु माइनस में हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ x का मान माइनस में आया है, तो ये हो जाएगा अमान्य। ये अमान्य क्यों हुआ? क्योंकि ये माइनस में आया है। तो x का मान कितना हो गया? 7। ठीक है, तो फाइनली हमें इसका आंसर कितना मिल गया? 7। सवाल में हमसे पूछ रहा है, देखिएगा, सवाल में हमसे पूछ रहा है, बोल रहा है उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो रहमान की वर्तमान आयु हमें पता चल गई 7 वर्ष, तो हम लिख देंगे अतः रहमान की वर्तमान आयु x बराबर कितने वर्ष से? 7 वर्ष, और यही हमारा आंसर। क्लियर, चलिए अगला सवाल बनाते हैं बच्चों। तो बच्चों इसका 5th पार्ट है, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 है। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलो बच्चों हम इसको बनाते हैं, धैर्यपूर्वक बनाते हैं, बहुत आसान तरीके से। आप बने रहिएगा अंत तक वीडियो के। ठीक है, तो देखिएगा हम इसे बनाते हैं। ठीक है, तो मैं इसे जरा मोड़ देता हूँ पेज को, आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिएगा। ठीक है, यहाँ मैं इसे बनाने की कोशिश करता हूँ। सवाल है हमारे पास ये रहा। ठीक है, ये बोल रहा है सवाल, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। तो हम मान लेंगे सवाल नंबर 5 है ये। माना शेफाली ने गणित में प्राप्त अंक, या शेफाली के गणित में प्राप्त अंक बराबर x। तो हम लिखेंगे माना शेफाली के शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक बराबर x। हमने मान लिया कि उसने गणित में x अंक प्राप्त की थी। ठीक है, सवाल बोल रहा है गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंक, तो हम लिखेंगे गणित प्लस अंग्रेजी, इन दोनों में जो प्राप्त हुए अंक उनका योग कितना दे रखा है? 30, तो वो 30 के बराबर हम रख देंगे। अब x का मान, गणित में उसने कितने अंक प्राप्त किए? x, तो गणित की जगह हम x रख देंगे, प्लस अंग्रेजी, अंग्रेजी ऐसी रहेगा बराबर 30। ठीक है, जैसे ही हम अंग्रेजी का मान निकालेंगे तो अंग्रेजी में उसने कितने अंक प्राप्त किए? अंग्रेजी में उसके अंक हो गए 30, ये x इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो उसने अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए?
30 माइनस एक्स। ठीक है, अब सवाल हमारा बन गया। अब आगे अब सवाल को देखिए, सवाल क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है कि य, हाँ, यदि उसको गणित में 3 अंक अधिक, ठीक है, समझना बात को। सवाल क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल बोल रहा है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले होते, तो गणित में उसको अंक कितने मिले हैं, एक्स। ये गणित में उसके अंक मिले हैं एक्स, ठीक है। तो अभी गणित में एक्स मिल रहा है, बोल रहा है 2 अधिक मिले होते तो हम इसमें 2 जोड़ देंगे, तो गणित में 2 अंक मिल गए अधिक। 2 अंक अधिक मिले होते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, अंग्रेजी में उसको अंक कितने मिलना है, 30 माइनस एक्स। इसमें से बोल रहा है 3 अंक और कम मिलते तो माइनस के 3 कर देंगे हम, ठीक है। कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल, तो इन दोनों को गुणनफल कर दो और वो 210 के बराबर रख दो। ऐसा सवाल बोल रहा है, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया अपनी तरफ से, सवाल बोल रहा है, ठीक है। इसको अगर सोल्व कर लो आंसर हमें मिल जाएगा। हम लिखेंगे x+2, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 30 में से 3 गए तो हमें मिले 27 माइनस एक्स बराबर 210, ठीक है। आगे देखिएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। x की 27 से गुणा करेंगे तो 27 एक्स आएगा, ठीक है। x से गुणा करेंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 2 की 27 से गुणा करेंगे तो प्लस के 27 दूनी 54 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 2 की x से गुणा करेंगे तो माइनस के 2x हो जाएगा बराबर 210। क्लियर। आगे देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का है तो उसको माइनस का एक्स स्क्वायर ही रहने दो, ठीक है। ध्यान देना, ये 27x प्लस के ये 2x माइनस के, तो 27x में से 2x घटाओगे तो प्लस के 25x मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए, ये प्लस के 54 है तो ये प्लस के 54 ही रहने दो, बराबर 210 है उसको 210 रहने दो, ठीक है। आगे देखिएगा, इस एक्स स्क्वायर को उठा के इधर ले आओ तो ये प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस 25x को उठा के इधर ले जाओ तो ये माइनस का 25x हो जाएगा। इस 54 को उठा के इधर ले जाओ, उससे पहले ये प्लस के 210 है उसको यहाँ लिख दो। इस 54 को उठा के इधर ले जाओ तो ये माइनस के 54 हो जाएंगे और बराबर, इधर कुछ नहीं है तो इधर 0 रहेगा। क्लियर। आगे देखिएगा, अब इसको सोल्व कर लो तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x। अब ध्यान दीजिएगा, 210 में से घटा लो तो प्लस का, अगर यहाँ 200 होते उसमें से 50 घटते तो वो ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ घटे आपका 0 में से 4 नहीं घटा सकते, यहाँ हो गए 10, 10 में से 4 गया यहाँ बचा 6, यहाँ रह गए 10, 10 में से 5 गया यहाँ रह गए 5, यहाँ रह गया हमारा 156 बराबर 0। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं, ठीक है। हमें क्या करना है बच्चों, इसके फैक्टर करने हैं, तो इसको हम फैक्टर कर लेते हैं या हम सीधी तरह विधि लगा देते हैं, कुछ भी लगा देते हैं, ठीक है। अब 156 के हमें फैक्टर करने हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो मैंने आपको बताया था जब हमें नहीं आया तो 156 यहाँ लिख दो और इसके हमें फैक्टर करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 तीन 6, 2 नम 18, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 तीन 9, फिर फाइनली 13 एकम 13, ठीक है। अब हमें इसके फैक्टर कैसे करने हैं, क्या करना है, हमें लाना है बच्चों, गुणा करें तो 156 आए, जोड़ने पर 25 आना चाहिए, ठीक है। तो हम देखेंगे 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12, तो इसकी गुणा करिए तो हमें 12 मिले और 13 ये, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 12 13 25, ठीक है। तो हमें टुकड़े पता चल गए 12 इंटू 13, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस इस 25 को हम लिख सकते हैं 12 प्लस 13, और एक्स की जगह एक्स रहेगा और यहाँ प्लस का 156 बराबर 0, ठीक है। आगे देखिएगा, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस 12 की एक्स से गुणा करेंगे तो 12x हो जाएगा, माइनस 13 की एक्स से गुणा करेंगे तो 13x हो जाएगा, और यहाँ प्लस का 156 बराबर 0, ठीक है। आगे देखिएगा सवाल को, इन दोनों में हमें x कॉमन मिल रहा है तो हम x कॉमन ले लेंगे, अंदर मिला x माइनस 12, ठीक है। इन दोनों में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, माइनस के 13 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ बचा x माइनस 13 एकम 13 और 13 13 दूनी 26 बराबर 0। एक्स माइनस 12 यहाँ है, एक्स माइनस 12 यहाँ है, कॉमन ले लेते हैं एक्स माइनस 12, अंदर मिला हमें एक्स माइनस 13 और बराबर 0, ठीक है। अब एक एक करके हम इसको 0 के इक्वल रख लेते हैं, तो यहाँ एक्स माइनस 12 बराबर 0, एक बार इसको एक्स माइनस 13 को 0 के बराबर रखेंगे तो एक्स माइनस 13, यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो हमें मिला 12, ठीक है। और x बराबर यहाँ मिला हमें 13, यानी हमें x के दो मान मिल गए 12 और 13, ठीक है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा,
सवाल हमारा क्या था, हमने माने थे शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक x थे, तो हम लिखेंगे शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक, शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक। ठीक है, हम लिखेंगे शेफाली, शेफाली द्वारा गणित में, गणित में प्राप्त अंक। ठीक है, गणित में प्राप्त अंक x, तो x बराबर 12। ठीक है, तो पहला आंसर हो गया 12। ठीक है, लेकिन x बराबर 13 भी तो आ रहा है, या 13 भी हो सकता है, तो दोनों आंसर हो सकते हैं, 12 भी हो सकता है और 13 भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लिखेंगे शेफाली द्वारा, शेफाली ने अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए थे, तो ये रहा शेफाली के अंग्रेजी में अंक 30 माइनस एक्स। ठीक है, तो हम लिखेंगे शेफाली द्वारा, शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने थे, 30 माइनस एक्स, यही तो थे, तो 30 ऐसे ही रहेगा। अब बच्चों x का मान हमने 12 भी निकाला है, तो 13 भी निकाला है, तो एक बार 12 रख दो। ठीक है, तो हमने 12 रखे, तो हमें आंसर कितना मिला, हमें आंसर मिला यहाँ मिले 18। एक तो उसका 18 भी हो सकते हैं अंग्रेजी में, या अंग्रेजी में एक बार हमने 13 भी तो निकाला है, तो x की जगह 13 रख दो, तो 30 माइनस एक्स की जगह 13 रख दो, या 17, तो 18 भी हो सकते हैं और उसके अंक 17 भी हो सकते हैं, और यही हमारा आंसर। उम्मीद है आप इतना समझ पाए होंगे। चलिए अगला सवाल बनाते हैं। तो चलिए बच्चों, अगला सवाल है सवाल नंबर 6, बोल रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक आयताकार खेत बनाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, तो मान लेते हैं हम कि वो जो आयताकार खेत था हमारा वो इस तरीके का था कुछ, ये रहा। ठीक है, तो वो आयताकार हमारा खेत ये था। ठीक है, ध्यान दीजिए सभी लोग, ये हमारा आयताकार खेत था। ठीक है, सवाल बोल रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, तो हमने ये आयताकार बनाया। ठीक है, ये रहा, ये इसके विकर्ण हो गए, एक ये विकर्ण होगा एक ये होगा, तो फिलहाल हम एक विकर्ण को ले रहे हैं। बोला एक आयताकार खेत का विकर्ण इसकी छोटी भुजा, तो छोटी भुजा ये हो गई, तो हमने इसको मान लिया एक्स। सबसे छोटी भुजा अगर एक्स से बोल रहा है, उसकी छोटी भुजा बोला है खेत का विकर्ण, ये होता है विकर्ण, ये हो गया विकर्ण। बोला छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो ये एक्स है, तो इसमें एक्स में 60 और जोड़ दो, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 60। ठीक है, 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि उसकी बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, तो छोटी भुजा हमारी एक्स है, तो उसकी बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, 30 मीटर अधिक, यानी एक्स प्लस 30 ये हो जाएगी। अब इसका अगर मैं नाम रख दूं ए बी सी डी, तो ये एक त्रिभुज बन रहा है, नहीं ए बी सी, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दो और आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो सवाल नंबर कौन सा है, ये हमारा सवाल नंबर 6। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ सवाल नंबर 6। ठीक है, अब मैं लिखूंगा त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, ये मैं हमें एक त्रिभुज दिख रहा है नहीं, तो हम लगाएंगे यहाँ त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय बोलती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो हमें बताया बच्चों कर्ण क्या है, एक्स प्लस 60, तो हम रख देंगे एक्स प्लस 60, इसका वर्ग हो रहा है तो यहाँ वर्ग कर देंगे, बराबर लंब का वर्ग, लंब कितना है एक्स, तो यहाँ हम एक्स का वर्ग कर देंगे, प्लस आधार, आधार कितना है एक्स प्लस 30, तो यहाँ हम रख देंगे एक्स प्लस 30, और उसका वर्ग हो रहा है तो यहाँ हम इसका वर्ग कर देंगे। क्लियर, अब आगे देखिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहाँ देखिएगा सभी लोग, अगर एक्स ए है और 60 बी है, तो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 60 का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ये 60 है, बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रहेगा, तो यहाँ क्या हो गया, ध्यान दीजिए, यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया अगर एक्स ए है ये 30 बी है, तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 30 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, अब हम आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है,
60 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3600, ठीक है, प्लस 60 दूनी 120 एक्स, 60 दूनी 120 एक्स बराबर, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 900, प्लस 30 दूनी 60 एक्स, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर है, इसको यहीं रहने दो, एक्स स्क्वायर यहाँ है, ठीक है। अब देखिएगा ये प्लस का 60 एक्स है, इसको यहीं रहने दो, ये 120 है, ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 120 एक्स, ठीक है। और ये कितना है, प्लस का 900, तो यहाँ प्लस का 900 हो जाएगा, ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस का 900, और ये 3600 है, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। आगे देखिएगा एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब देखिएगा 120 में से 60 एक्स घटाएंगे तो माइनस का 60 एक्स बचेगा, और 36 में से 9 एक्स घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 2700, माइनस के 2700, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं, ठीक है, तो 2700 के फैक्टर कर लो भैया, 2700 के फैक्टर कर लो, विधि मैंने बताई थी, तरीका मैंने बताया था। 2700 के फैक्टर कैसे करेंगे देख लो, यहाँ हम लिखेंगे 2700, ठीक है, और काट लो भाई इसको, तो सबसे पहले हम इसको 10 से काटेंगे, जैसे 10 से काटेंगे तो आएगा 27, यानी कि दो वो 10 तियाँ 30, तो यहाँ आएगा 10 तियाँ 30, ज़्यादा हो जाएगा ना, 10 दूनी 20, यहाँ कितना बचा 7, 10 सत्ते 70, 0, तो 10 से काट लो, 10 दूनी 20, 10 सत्ते 70, फिर 3 से, 3 नम 27, फिर 3 से 3 तियाँ 9, और फिर 3 एकम 3, ठीक है। अब हमें फैक्टर क्या करने थे, फैक्टर ये करने थे कि घटाएं तो 60 आना चाहिए, ठीक है, तो देखिएगा 10 दाई, यहाँ हो गई 100, यहाँ देखिए 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, यानी ये फैक्टर नहीं होंगे। हम इस 10 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 5, ठीक है, इसी तरीके से इस 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5, ठीक है। तो हमें पता चला ये होगा 55, 25, 25 चौक 100, इसकी हम गुणा करेंगे तो 100 आएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले तो जैसे ही हम इसको काटेंगे, ये 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5, तो यहाँ हमने लिखा 2 गुणा 5, इस 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5, तो इसको हमने लिखा 2 गुणा 5 इंटू 3 3 3 बार है, तो इसको हमने ऐसे उतार लिया 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इसे एडजस्ट कर लो अपने हिसाब से फैक्टर करने के लिए, तो हमने सबसे पहले 2 पंजे 10, ठीक है, और 10 दूनी 20, और 20 तियाँ 60, ठीक है, और 60 तियाँ 180, ठीक है, तो यहाँ तक हमारा आ गया 180। अब हमारे पास कितना बचा, यहाँ हम फैक्टर ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है, तो चलिए हम दोबारा से इसको करते हैं, ठीक है, समझिएगा। सबसे पहले हम 2 की और 5 की गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है, हमने इन दोनों की गुणा करी तो 4 आ गया, और 4 पंजे 20, इससे करी तो यहाँ तक हमारे पास आ गया 20, ठीक है। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, और 27 दूनी 54, फिर भी हमारे फैक्टर नहीं बैठ रहे हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से हम 2700 को छोटी छोटी नंबर से काटते हैं, हमने बड़े नंबर से काट लिया था, ठीक है, इसलिए फैक्टर नहीं बन पा रहे हैं। हम 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 पंजे 10, 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। अब हम इसको 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। अब हम इसको 5 से काटेंगे, 5 से, ठीक है, 5 एकम 5, 5 पच्चीस, फिर 5 से काटेंगे, 5 तियाँ 15, फिर 3 एकम 3। अब हम इसके फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है, बात वही है। तो चलिए बच्चों अब हम इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम दो दो की गुणा करेंगे, यहाँ से नीचे से बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ हो गए 3 और 5 की गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15, यहाँ तक 15 आ गए, और 15 की 2 से गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30, ठीक है, यहाँ हमने गुणा करी तो हमें मिला 30। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से करते हैं 2 तियाँ 6, और 6 तियाँ 18, और 18 पंजे 90, तो यहाँ तक हमने गुणा करी 90 आया, और 90 में से 30 गया तो 60 मिला, यानी हमें फैक्टर पता चल गया 90 और 30, ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे यहाँ, ठीक है। देखिएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर
माइनस इस 60 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 30 और x की जगह x माइनस 2700 बराबर 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0। इन दोनों में से x कॉमन मिल रहा है तो x कॉमन ले लिए, यहाँ अंदर बचा x माइनस 90। ठीक है, यहाँ प्लस का 30 कॉमन मिल रहा है तो 30 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचा x माइनस एक जीरो से एक जीरो खत्म, 3 नम 27 और एक जीरो, ये 90 बराबर 0। अब यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमें फाइनली कितना मिला, x माइनस 90 यहाँ है, x माइनस 90 यहाँ है, हमने कॉमन ले लिया x माइनस 90। ठीक है, अब बचा क्या x प्लस 30, तो यहाँ हमने रख दिया x प्लस 30 बराबर 0। अब एक एक करके 0 के बराबर रखो, x माइनस 90 बराबर 0 और एक बार x प्लस 30 बराबर 0। तो x का जैसे हम मान निकालेंगे तो वो 90 आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान हमें 90 मिल गया। यहाँ x का मान निकालेंगे तो माइनस के 30 आ जाएगा। क्या किसी की वजह माइनस में हो सकती है? नहीं, तो ये अमान्य हो जाएगा, ये अमान्य हो गया। ठीक है, तो x का मान हमें फाइनली कितना मिला, 90। तो हम लिखेंगे यहाँ, सवाल हमसे क्या बोल रहा था एक बार फिर से देखते हैं। सवाल बोला खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो खेत की भुजाएं यानी खेत की जो लंब है वो कितना हो जाएगा, लंब लंब x था, तो x बराबर हमारे पास कितना आया, 90। ठीक है, और खेत का जो कर्ण था, कर्ण, ठीक है, खेत का जो कर्ण था, खेत का जो कर्ण था वो कितना था, x प्लस 60, यानी कि x का मान हमने 90 निकाला, 90 प्लस 60 करेंगे तो कितना आएगा, 150। ठीक है, और x का जो आधार है, ठीक है, x का जो आधार है, तो हमारे पास आधार आ जाएगा, आधार था हमारा x प्लस 30, एक्स प्लस 30, और x का मान हमारे पास कितना था, x का मान था हमारे पास 90, 90 में प्लस का 30 जोड़ोगे तो वो आएगा 120, और ये 90, 150, 120 यही हमारा आंसर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।